इस वक्त देश में जैसे नौकरी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, रोजगार के लिए धक्के खाते बेरोजगारों के लिए हर कोई 2024 से पहले रोजगार मेला लगाने में जुटा है। देश में अचानक बेरोजगार सभी राजनीतिक दलों के चहेते बन गए हैं और उनसे लाखों रोजगार देने के वादे किए जा रहे हैं। सारी कोशिश ये है कि देश के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए ताकि 2024 में बड़ा फायदा मिल सके। आज पीएम मोदी ने भी 51,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे हैं और ये भी यकीन दिलाया है कि आने वाले दिनों में युवाओं को रोजगार की कोई कमी होगी नहीं। लूट सको तो लूट लो, आजकल नौकरी की सेल लगी है। देश में बेरोजगारों की भरमार है तो 2024 से पहले नौकरियों की बहार है। बिहार में नौकरियां निकल रही, राजस्थान में नौकरियां बंट रही। भारत में रहने वाले तमाम बेरोजगार युवाओं देखो, अभी केंद्र सरकार ने भी नौकरियां ताजा बांटी और प्रधानमंत्री ने थोड़े बहुत नहीं पूरे 51,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर थमाए। पीएम मोदी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भारत का आने वाला भविष्य सुनहरा है, नौकरियां पाने का मौका ही मौका है। भारत का विकास सिर्फ नंबर की रेस नहीं है, इस विकास का भारत के हर नागरिक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं और इससे आय में बढ़ोतरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुनिश्चित हो रही है। सवाल कि भारत में अचानक नौकरियों की सेल क्यों लगी, तो इसका सच जानने की हम भी कोशिश करते हैं। देश में 26 करोड़ युवा 18 से 29 साल का, यानी पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा, और दुनिया का हर 5वां युवा इस वक्त भारतीय है। भारत इतना युवा है कि इस वक्त जनसंख्या की औसत आयु 28 साल। तो आप समझ गए होंगे देश में इतने युवा वोटर हैं कि उन्हें रिझाने की कोशिश कौन नहीं करना चाहेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज की पीढ़ी समस्याओं का टुकड़ों में समाधान नहीं चाहती, उन्हें स्थायी समाधान चाहिए। इसलिए पब्लिक सर्वेंट्स होने के नाते आपको ऐसे फैसले लेने होंगे, ऐसी जिम्मेवारियां निभानी होगी, हर पल ऐसे तैयार रहना होगा जो लंबे समय तक लोगों के लिए फायदेमंद हो। आप जिस पीढ़ी से संबंध रखते हैं वो कुछ हासिल करने का इरादा रखती है। बेरोजगारी के दंश के खिलाफ हमारे देश के नौजवान कभी किसी राज्य में नौकरी मांगते हुए लाठी पाते हैं, कभी नौकरी के लिए धरना देते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी जब भर्ती आती है तो बसों पर टंगे हुए, ट्रेन में लटके हुए, ठूसे हुए परीक्षा देने जाते नजर आते हैं। अब देश का यही वर्ग बेरोजगार भी है। इसका सबूत बिहार में उस वक्त देखने को मिला जब पिछले हफ्ते 1,40,000 शिक्षक पदों की भर्ती परीक्षा होती है। 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौकरी पाने के लिए टूट पड़ते हैं। 3 दिन पहले की बात है, बिहार के भागलपुर, पटना समेत कई शहरों में 876 सेंटर पर परीक्षा हुई। हुजूम इस कदर उमड़ा, होटल भर गए, धर्मशालाएं भर गईं, स्टेशन पर तिल बराबर जगह नहीं बची। देश में बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है ये सर्वे में भी निकलकर सामने आता है। देश का मिजाज भी बता रहा है कि भारत में महंगाई के बाद बेरोजगारी ही मुद्दा है। जब इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में एनडीए सरकार की सबसे बड़ी नाकामी पर सवाल होता है तो जवाब में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई ही बताया जाता है, जो 25% है। दूसरा बेरोजगारी का नंबर आता है जो 17% है और तीसरे नंबर पर 12% के साथ आर्थिक विकास। लेकिन पीएम मोदी गारंटी ले रहे हैं, आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, रोजगार ही रोजगार होंगे। आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को
ये मोदी गारंटी देता है। लेकिन कांग्रेस पीएम मोदी के वादे को नौकरियों के मेले को ढकोसला बताती है। मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी पर वार करते हैं, लिखते हैं कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ युवाओं को इस तरह की ईएमआई के रूप में कुछ हजार भर्ती पत्र बांट रहे हैं। ताजा समाचारों से पता चला कि इन सरकारी नौकरियों में उनके नाम भी हैं, जिनको प्रमोशन मिला। उदाहरण के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च मोहाली द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में संस्थान ने 15 नई नियुक्तियां और 21 व्यक्तियों के प्रमोशन को मंजूरी दी थी। रोजगार मेला आयोजन के दौरान इनको भी भर्ती पत्र जारी कर दिए गए। 140 करोड़ का देश, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का वायदा, और 27 जुलाई को पार्लियामेंट में यह सरकार कबूल करती है कि 22 करोड़ 5,99,238 लोगों ने आवेदन दिया और कुल नौकरी इन्होंने दिया है केंद्रीय सेवाओं में 7,22,311। लेकिन नौकरी वाली पॉलिटिक्स में सत्ता के सपने कांग्रेस वाली सरकारें भी देख रही हैं। अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं हर साल 3 लाख लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार का क्या आंकड़ा है? आप लोग रोजगार के मुद्दे पर बड़ा घेरते हैं बीजेपी को। राजस्थान में रोजगार को लेकर कैसे आपकी सरकार आगे बढ़ी? अब तक कितनी कामयाबी मिली है? देखिए, बीजेपी को तो कहने का अधिकार नहीं है। आज हम करीब लगभग 3 लाख लोगों को नौकरी लगा रहे हैं, बच्चों की 3 लाख लगभग। और सरकार के अलावा भी जो इन्वेस्टमेंट मीट हमने करी है, करीब 10 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। सच्चाई ये है कि अब चुनाव आने वाले हैं तो नौकरियों की सेल लगी, लेकिन सच ये भी है कि एक एक भर्ती के इंतजार में अपनी किस्मत घिसते बेरोजगार परीक्षा को देने के लिए लाखों की तादाद में आपको देश में अलग अलग वक्त में अलग अलग राज्य में नजर आते हैं। आज तक ब्यूरो।